वो है फिफ्थ नर्व का पहला पार्ट। देखिए, फिफ्थ नर्व इज नोन एज द ट्राइजेमिनल नर्व। इट्स अ मिक्स्ड नर्व, इट इज सेंसरी एज वेल एज मोटर, जनरल सेंसरी एज वेल एज मोटर। एक इमेज मैंने बनाया है, आसान इमेज है। देखिए, अब इसमें आपने परेशानी होना, एक तो पहली बात, ये वही चीज है, ये वही मिड ब्रेन है, ये वही पॉन्स है, ये वही मडला है। इसके अंदर याद रखिएगा, थर्ड फिफ्थ नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके तीन डिविजन होते हैं, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी जो पहले दो डिवीजन है प्योरली जनरल सेंसरी हैं। जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो जनरल सेंसरी प्लस मोटर है। इसलिए आज का टॉपिक हमने सिर्फ ऑफ्थेल्मिक को कवर करना है, तो हमें आज अव्वल तो हमने मोटर पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ जनरल सेंसरी फंक्शंस देखने। तो पहले ये बात देखिएगा कि जो इसका जनरल सेंसरी न्यूक्लियस है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, एक बड़ा न्यूक्लियस है, ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा न्यूक्लियस, ये मैंने बनाया हुआ है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला मीजनसेफलिक पार्ट, ये ब्लू में लिखा हुआ, जो कि मिड ब्रेन में होता है। एक मोटा सा चौड़ा सा पार्ट जो कि प्रिंसिपल पार्ट होता है, जो कि पॉन्स में पड़ा है। और एक स्पाइनल ट्रैक पार्ट है, जो कि ये पतला सा लंबा सा नीचे जा रहा है, ये मेडल्ला से होता हुआ इवन स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। लेकिन इस नर्व के जो फाइबर्स फिफ्थ नर्व में चढ़ते हैं वो प्रिंसिपल पार्ट से आते हैं। कहां से आते हैं? प्रिंसिपल पार्ट से। और इस नर्व का जो दूसरा न्यूक्लियस है उसे मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में ये न्यूक्लियस कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज हमने मैंडिबुलर डिवीजन नहीं पढ़ना जो कि मोटर है, हम सिर्फ ऑफ्थेल्मिक को पढ़ेंगे जो कि प्योरली सेंसरी है। ये नर्व जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट शुरू में दिया, पहला पहले वाला जिसके अंदर सारी नर्व्स लिखी हुई थी, उसके हिसाब से हमें देखने लेंगे कि ये पॉन्स के लैटरली ये नर्व इमर्ज करती है विद स्वेलिंग विच इज नोन एज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, विच इज नोन एज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये हम सामने से देख रहे हैं, ये पॉन्स पड़ा है जनाब, ये वाला एरिया पॉन्स है। ये पॉन्स के साइड से नर्व निकल रही है और ये एक स्वेलिंग दे रही है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और दिस गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा। ड्यूरा और मेनिंजेस का एक फोल्ड होता है, उसे कहते हैं ट्राइजेमिनल केव। केव, गार, CAVE। दिस इज अगेन एन MCQ। What is the layer of meninges or dura related to the trigeminal ganglion? It is known as trigeminal cave। उसके एक फोल्ड के अंदर पड़ा होता है और ये मॉडिफिकेशन ऑफ मेनिंजेस है। और उसके बाद इमीडिएटली ये पार्ट गैंग्लियन तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, डिविजन्स में। सबसे पहले वाला ऑफ्थेल्मिक, दूसरे वाला मैक्सिलरी, तीसरे वाला मैंडिबुलर। आप देखिए, ऑफ्थेल्मिक में उसने ब्लू लाइन निकाली है, ब्लू लाइन का मतलब सेंसरी। मैक्सिलरी में भी उसने ब्लू लाइन दी है, ब्लू का मतलब सेंसरी है। ईफ्रंट फाइबर है, ओ सॉरी, ईफ्रंट, एफरंट, ईफ्रंट क्या बनेगा ना, एफरंट, एफरंट सेंसरी हो गया ना। हाँ सेंसरी, एफरंट, ए फॉर एफरंट। और ये जो तीसरा पार्ट है ये मैंडिबुलर है, इसमें देखिए ब्लू और रेड दोनों दिए हैं, ब्लू का मतलब सेंसरी और रेड का मतलब मोटर। तो हमारा आज का कंसर्न सिर्फ ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है, ऊपर वाला, जो कि सिर्फ प्योरली सेंसरी है। सही है। और अगर हम इस फिगर में देख लें दोबारा, तो हमें यहां पे ये नजर आ जाएगा कि फिफ्थ नर्व पॉन्स के अंदर से इसका न्यूक्लियस है, निकल कहां से रही है? पॉन्स में से लैटरली। और फर्स्ट डिवीजन फिफ्थ का जिसका नाम ऑफ्थेल्मिक रखा है, उसकी क्रॉसिंग कहां से है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। और इसके दो फंक्शंस थे, दो न्यूक्लियाई थे। सेंसरी न्यूक्लियस वही प्रिंसिपल मीजनसेफलिक एंड स्पाइनल ट्रैक्ट पार्ट, और जो मोटर न्यूक्लियस था वो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व था। अब हम इसको वापस नीचे करते हैं और हम इस फिगर में आ जाते हैं, जो कि कदरे आसान फिगर है। यहाँ पे देखिए कि ये फिफ्थ नर्व आगे जाएगी, फिफ्थ नर्व का पहला डिवीजन ऑफ्थेल्मिक नर्व आगे जाएगी। ये ब्लू में चीज वही कैवर्नस साइनस है, उसको ये क्रॉस करेगी लैटरल वॉल में, बिलो द फोर्थ नर्व। बिलो द फोर्थ नर्व, ये देखिए इस फिगर में आए, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, ये जो उसके नीचे जो मोटा सा बनाया है, दिस इज एक्चुअली द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में सबसे ऊपर थर्ड नर्व, फिर फोर्थ नर्व, फिर उसके नीचे फिफ्थ नर्व का पहला डिवीजन, और उसके भी नीचे कल जाएगा मैक्सिलरी, वो हम कल देखेंगे। तो इट क्रॉसेस द कैवर्नस साइनस, and before entering the superior orbital fissure to enter the orbit, it divides into three branches, जो कि तीनों जनरल सेंसरी हैं। तीनों क्या हैं? जनरल सेंसरी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले फ्रंटल, लैक्रिमल और फिर नेजोसिलरी। ऊपर से नीचे आ रहा हूं, फ्रंटल, लैक्रिमल, नेजोसिलरी, तीन ब्रांचेस में डिवाइड होगी, और वो तीनों ब्रांचेस गुजरेंगी किस में से? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, और ऑर्बिट में घुस जाएंगी।
आप मेरी गौर से बात सुनिएगा। आई डू नॉट हैव अ राउंड थिंग हियर। फर्स्ट करें, ये जो मुट्ठी है, दिस इज द आई बॉल। तो ये तीन नर्व्स ऐसे पड़ी होती हैं। सबसे ऊपर फ्रंटल होती है जो नोज की तरफ होती है मीडियली, वो नेजोसिलरी होती है, और जो बाहर की तरफ होती है वो साइड की तरफ लैटरली लैक्रिमल होती है। यानी कि फ्रंटल ऑर्बिट में ऊपर पड़ी हुई है, लैक्रिमल ऑर्बिट में लैटरली पड़ी हुई, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड इस साइड पे पड़ा हुआ है बाहर की तरफ, और नेजोसिलरी नोज से रिलेटेड है तो वो मीडियली है नोज की तरफ। तो ये तीनों नर्व्स ऐसे आगे आती हैं, ऐसे। इस एक्सिस पे जो हमने बनाया हुआ है, यहां पे हम इसको थ्री डायमेंशनल नहीं बना सकते, तो हम सामने से देखेंगे तो हमें यूं नजर आएंगी। हम तो साइड व्यू से देख रहे हैं ना। सबसे पहली नर्व सबसे आसान, फ्रंटल। तीनों नर्व प्योरली सेंसरी हैं, याद रखिएगा, तीनों नर्व प्योरली सेंसरी हैं। फ्रंटल, फ्रंटल सबसे ऊपर होती है। एक्स्ट्राओकुलर मसल सबसे ऊंची कौन सी होनी चाहिए? सबसे ऊपर वाली स्टेगर्ड एक्स्ट्राओकुलर नहीं। मसल लेवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस है। तो ये ब्राउन में एक मसल बना दी लेवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस। उसकी सुपीरियर सरफेस पे ये आगे आती है ऑर्बिट में, दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, सुप्रा ऑर्बिटल एसओ, सुप्रा ट्रॉक्लियर एसटी। सुप्रा ऑर्बिटल यहां से ऑर्बिटल फोरामेन से गुजरती है, ये देखें सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ये एसओएफ सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, ये एसओएफ जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से निकलेगी, यूं जाएगी स्कैल्प के ऊपर से, जनरल सेंसरी सप्लाई लेगी यहां तक वर्टेक्स के मिड तक, और सुप्राट्रॉक्लियर नर्व यहां से गुजरेगी नोज के बिल्कुल साथ से ऊपर जाएगी और सेंट्रल पार्ट से सेंसरी सप्लाई लेगी। वेरी सिंपल नर्व, खत्म। ये नर्व्स इंपॉर्टेंट कहां पे है? जब आप प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, किसी की पीआरपी करनी हो, तो इस जगह पे आप जब इंजेक्शन लगाएंगे तो आप यहां पे इंजेक्शन देके सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व को ब्लॉक करते हैं, और यहां पे इंजेक्शन देके सुप्रा ऑर्बिटल नर्व को ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से फील करें, खड्डे में उंगली डाल के मार के, तो हल्का सा आपको सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या फोरामेन कहीं कहीं किसी किसी लोग में फील भी हो जाता है। तो ये देखें, फ्रंटल नर्व के बारे में सारी बातें मैंने ऑरेंज में लिखी हैं, दे आर वेरी सिंपल। फ्रंटल नर्व हाई इन द ऑर्बिट ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ लेवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरिस मसल, ऑन द सरफेस, इट डज नॉट सप्लाई, इट सप्लाई तो ऑक्लोमोटर नर्व से थी। डिवाइड्स इनटू टू, सुपरा ऑर्बिटल एसओ एंड सुपरा ट्रॉक्लियर एसटी। सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन से गुजर जाएगी, सुपरा ट्रॉक्लियर डायरेक्टली ऑर्बिट से निकलेगी। दोनों की सप्लाई जनरल सेंसरी है तकरीबन यहां तक, ऑन द फोरहेड एंड ऑन द वर्टेक्स टिल द मिड पार्ट ऑफ द स्कैल्प। जनरल सेंसरी सप्लाई यहां से लेके ये खत्म हो जाएगी ना। इज इट इजी? इजी है। यस सर। नाउ द सेकेंड नर्व, लैक्रिमल, जो कि लैटरल पड़ी हुई है। देखें लैक्रिमल ग्लैंड यहां पे है, तो लैटरली। अब सबसे ऑर्बिट में लैटरल मसल कौन सी है? लैटरल रेक्टस। तो इसके अंदर मैं यूज करता होता हूं रूल ऑफ एल, कह लें आप एल अल्फाबेट को याद रखें तो आपके लिए आसानी हो जाती है। लैक्रिमल इज प्रेजेंट लैटरली इन द ऑर्बिट ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ लैटरल रेक्टस, सप्लाइज द लैक्रिमल ग्लैंड एंड सप्लाइज द स्किन ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट। ये देखिए, lacrimal, lateral in the orbit, on the lateral rectus, give fibers to the lacrimal gland, exits the orbit laterally, यहीं से निकलेगी, and supplies the skin over the lateral aspect of the orbit। बात खत्म। यहां पे आके एक सवाल जो मैं हमेशा करता हूं हर लेक्चर में, कि भाई लैक्रिमल नर्व किसकी ब्रांच थी? ऑफ्थेल्मिक की। ऑफ्थेल्मिक किसकी ब्रांच थी? ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल। की। ट्राइजेमिनल नर्व जनरल सेंसरी है या मोटर है? लेकिन मैंने ये बात बारहा दोहराई कि ऑफ्थेल्मिक डिवीजन जो है वो प्योरली जनरल सेंसरी है। तो लैक्रिमल ग्लैंड तो एक ग्लैंड है, उसको इसकी सप्लाई क्यों जा रही है? वो उसका आंसर हमें कल मिलेगा। वो इसलिए कि इसका ये फाइबर सिर्फ यूज होता है एक पैरासिम्पथेटिक नर्व से, जो कि इसके ऊपर ट्रेवल करते हुए इस ग्लैंड तक पैरासिम्पथेटिक सप्लाई पहुंचाती है। ये नर्व सिर्फ रास्ता दे रही है, ये सप्लाई नहीं कर रही। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है? gives fibers to the lacrimal gland. I did not say it supplies the lacrimal gland. It only gives fibers to it. और उन फाइबर्स को कोई और चीज यूज करेगी अपनी सप्लाई पहुंचाने के लिए, एक रास्ता दिया गया है। इसके इस सेवंथ नाउ। इसके इस न्यूक्लियस से कोई फाइबर नहीं जा रहा लैक्रिमल ग्लैंड को। ये सिर्फ एक ब्रांच है जो कि एक ब्रिजिंग का काम करे, एक ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर कोई और चीज गुजरेगी जो इस तक पहुंचेगी, जो कि पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होगी, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड पैरासिम्पथेटिक सप्लाई से टेयर प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अभी यहां तक याद रखें सिर्फ। सो लैक्रिमल नर्व इज वेरी सिंपल। क्लियर है? जी बताइए, क्लियर है? यस सर।
नो सर। नाउ द मीडियल ब्रांच, द थर्ड ब्रांच जो कि अंदर की तरफ है, उसका नाम है नेजोसिलरी, पिंक में बनाई है। मीडियली इन द ऑर्बिट चलेगी, मीडियल रेक्टस है वो मसल जो सबसे मीडियल पड़ी हुई है, उसके ऊपर ट्रेवल करेगी। मीडियल पड़ी है नेजोसिलरी ऑन द मीडियल रेक्टस। अच्छा आगे आते हैं, ये कुछ ब्रांचेस दे रही है, पोस्टीरियर एथमॉइड, एंटीरियर एथमॉइड। पोस्टीरियर एथमॉइड आर्टरी, पोस्टीरियर एथमॉइडल एंड स्फिनोइडल एयर साइनस की सेंसरी सप्लाई। किसकी सेंसरी सप्लाई है? एथमॉइड एयर साइनसिस एंड स्फिनोइड एयर साइनसिस की जनरल सेंसरी सप्लाई है। जो साइनोसाइटिस का पेन किसी पोस्टीरियर एथमॉइड या स्फिनोइड में हो किसी को, तो वो इस नर्व से कैरी होगा। पोस्टीरियर एथमॉइड nerve is general sensory to the sphenoid and the posterior ethmoidal air sinuses. Remember these things, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। उसके बाद अगली नर्व आती है एंटीरियर एथमॉइड, एई। ये जिस फोरामेन से गुजरी उसका नाम है एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन। उससे गुजरती है, ये नोज में घुस जाती है। नोज में जाके ये दो ब्रांचेस देती है, दो ब्रांचेस, एक इंटरनल नेजल, एक एक्सटर्नल नेजल। देखें, आई एन इज फॉर इंटरनल नेजल, ई एक्स एन इज फॉर एक्सटर्नल नेजल। इंटरनल नेजल जनरल सेंसरी सेंसेशंस कैरी करती है इनसाइड ऑफ द नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द नोज से, बट नॉट स्मेल। स्मेल वाज कैरिड बाय ऑल्फैक्टरी। जो नोज के अंदर कोई प्रिकिंग हो, कोई दर्द हो, कोई जलन हो, कोई इरिटेशन हो रही हो, कोई नोज प्रिक हो जाए, कोई भी चीज, जैसे कोई सेंसेशन नोज के अंदर स्मेल के अलावा जो आएगी, वो सारी कौन करेगी? इंटरनल नेजल। जैसे आपको नजले जुकाम में ऐसे स्नीजिंग होने लगती है, तो आप फील करते हैं कि आपकी नोज के अंदर एक जलन सी कैफियत या एक इरिटेशन सी हो रही है, वो सारी कौन कैरी कर रही है? इंटरनल नेजल। और एक्सटर्नल नेजल बाहर आएगी, इट विल सप्लाई द स्किन ऑफ द नोज एक्सेप्ट द एला। ये जो एला है ना, जहां पे लड़कियां वो पहनती हैं नोज पिन, ये वाली जो जगह है, इसे हम एला ऑफ द नोज कहते हैं। यहां की सप्लाई एक्सटर्नल नेजल के पास नहीं है, बाकी सारी नोज की सप्लाई किसके पास है? बोलिए। एक्सटर्नल नेजल। एक्सटर्नल नेजल के पास। और इसकी एक टर्मिनल ब्रांच है इंफ्राट्रॉक्लियर, जो कि इस एरिया को सप्लाई करती है और ये खत्म हो जाती है। ट्रॉक्ल सुप्राट्रॉक्लियर ऊपर की है, इंफ्राट्रॉक्लियर इधर की है, यहाँ पे सप्लाई देती है, नीचे नीचे। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे ना एक फिगर आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये सारा ग्रीन वाला एरिया ऑफ्थैल्मिक का सप्लाइड एरिया। ये देखें लिखा हुआ अभी ऑफ्थैल्मिक। और ये देखो, यहाँ से जाएंगी सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व्स, जो कि मैंने आपसे कहा मिड वे तक, जहां तक जाके सप्लाई करती हैं। ये वाली जो टेरिटरी हो जाएगी, ये लैटरल की हो जाएगी। किसकी? लैक्रिमल वाली ब्रांच की, लैक्रिमल की। ये जो सप्लाई आ रही है बाहर, देखो टिप ऑफ द नोज तक आ रही है एक्सटर्नल नेजल की, लेकिन ये एला उसने छोड़ दी है। एला को मैक्सिलरी की इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई करेगी कल, आज नहीं, हम वो कल देखेंगे। मैक्सिलरी की इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इस एरिया को सप्लाई करती है। बाकी ये देखें, ये जो ये पूरी लाइन बन रही है यहां से यूं और ये यूं, एला को छोड़ के, ये सारी सप्लाई है ऑफ्थैल्मिक की। अब बड़ी मजेदारी की बात एक और ऐड करूंगा और आज का लेक्चर हम क्लोज कर देंगे। जो बात मैं अब ऐड करने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अभी पिछले टॉपिक में, पिछली नर्व्स में ये बात बार बार बोली कि सिंपैथेटिक सप्लाई प्यूपल को, डायलेटर प्यूपल आई को, T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से आती है, और जो नर्व उसको सप्लाई करती है उसे कहते हैं लॉन्ग सिलरी नर्व। ऐसे ही बोला है ना बार बार। अब वो सप्लाई क्रेनियल कैविटी में कैसे आती है? वो ट्रेवल करती हुई आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व प्लेक्सस विच इज नोन एज कैरोटिड प्लेक्सस, जो कि सिंपैथेटिक प्लेक्सस है। क्या है? सिंपैथेटिक प्लेक्सस है। और इस सिंपैथेटिक नर्व का फाइबर जब, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, आप पिछले फिगर में देखें, ये जो मैंने रेड सर्कल बनाया है गोल वाला, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इसकी सरफेस पे क्या है? कैरोटिड प्लेक्सस। इसके साथ ही कौन सी नर्व पड़ी हुई है? ऑफ्थेल्मिक। तो जब ये दोनों करीब होती हैं, यहां से एक फाइबर्स छलांगे मारते हैं और वो इस ब्लू लव इस पे चढ़ जाते हैं। किस पे? ऑफ्थेल्मिक पे। सिंपैथेटिक सप्लाई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कैरोटिड प्लेक्सस के ऊपर से शिफ्ट मारती है और ऑफ्थेल्मिक नर्व पे चढ़ जाती है। कहां पे? इन द कैवर्नस साइनस। ये देखिए, यहां पे ये मैंने चीज आपको दिखाई। ये जब दोनों कटे गुजर रहे हैं, ये ग्रीन फाइबर छलांग मारेगा, इस पे चढ़ जाएगा। किस पे? ऑफ्थेल्मिक पे। ऑफ्थेल्मिक की वो ट्रेवल करेगा नेजोसिलरी डिवीजन पे। और नेजोसिलरी डिवीजन, देखो नेजोसिलरी, सिलरी आ गया ना, सिलरी से निकलेगी एक ग्रीन कलर की नर्व, जो कि सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। और वो कहां जाएंगे? ये देखें, नाम पढ़ें। डायलेटेड प्यूपिलर। नाउ लुक, इसीलिए मैंने नेजोसिलरी के दरमियान में ग्रीन कलर की कुछ नॉलेज शेयर कर दिया है
कि long ciliary nerve is a branch which is sympathetic fibers to dilator pupillae muscle and they cause mydriasis या pupil dilatation. And where they are coming from? They are coming from the carotid plexus present on the internal carotid artery. और वो कहीं नेक में से चढ़ते हैं, कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर होते होते इंटरनल कैरोटिड के थ्रू क्रेनियल कैविटी में घुसते हैं। और ये चीज मैं आपको एक और फिगर से दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। और दिस इज एन अमेजिंग सॉर्ट ऑफ नॉलेज विच आई से कि यू पीपल शुड हैव आपको ये भूलना नहीं है किसी भी सूरत। ये देखिए, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी है, इसके ऊपर ये जो डैश्ड लाइंस वाली येलो नर्व्स हैं ये सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। और अगर आप यहां पे फोकस करें, ये सिंपैथेटिक नर्व, ये देखिए यहां पे इसने ब्रिज किया और ये कहां पे चढ़ गई है? इस पे ऑफ्थेल्मिक पे। ऑफ्थेल्मिक की कौन सी ब्रांच? नेजोसिलरी। ये देखिए, ये नेजोसिलरी आगे गई, ये जो ब्रांच छोटी सी पीछे जा रही है, दिस इज पोस्टीरियर एथमॉइड, ये एंटीरियर एथमॉइड है। ये जो आगे टर्मिनल है ये इंफ्राट्रॉक्लियर है। और इधर से ये ब्रांच निकली है लॉन्ग सिलरी। ये देख रहे हैं, ये लॉन्ग सिलरी। और ये जाई गई और कहां सप्लाई कर दिया? डायलेटर पेपलाई को। अब यहां पे एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, सिलरी गैंग्लियन से भी कुछ नर्व्स के थ्रू ये सप्लाई चली जाती है, लेकिन वो इस गैंग्लियन से गुजरती जरूर है, ये देख रहे हैं डैश लाइन, लेकिन रिले नहीं करती, साइनैप्स नहीं बनाती। इसलिए सिलरी गैंग्लियन कभी भी सिंपैथेटिक गैंग्लियन नहीं होगा। हाउएवर इसके अंदर से कभी कभी सिंपैथेटिक फाइबर्स गुजर सकते हैं। ये देखें, यहां से कुछ फाइबर्स तो चढ़ गए नेजोसिलरी पे, फिर लॉन्ग सिलरी पे, कुछ डायरेक्टली आ गए गैंग्लियन को क्रॉस किया और शॉर्ट सिलरी नर्व्स के थ्रू भी चले गए हैं। लेकिन एक्चुअल सप्लाई लॉन्ग सिलरी ही है। शॉर्ट सिलरी कभी कभी रास्ता दे सकती है, लेकिन एक्चुअल सप्लाई वो शॉर्ट सिलरी सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक है, लॉन्ग सिलरी ही एक्चुअली सिंपैथेटिक है। मजा आया? तो नॉलेज अपलिफ्ट हुआ है? क्या सही है? मैक्सिडी से शुरू करता हूं। अब मैक्सिडी में पहले चंद एक बातें आप लोग खुद से लिखिए, चंद एक पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको आसान करता हूं और आगे लेके चलता हूं। देखिए, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, maxillary nerve is the second division of the trigeminal nerve. It is purely general sensory. ये भी ये भी मिडल क्रेनियल फोसा को क्रॉस करके आगे आती है। इट ऑल्सो क्रॉसेज द मिडल क्रेनियल फोसा, कम्स एंटीरियरली। और वो जो वेनस साइनस था, जिसमें कल हमने थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व और फिफ्थ नर्व का पहला पार्ट क्रॉस होते हुए देखा था, जिसका नाम क्या था? कैवर्नस साइनस। ये भी उस साइनस को क्रॉस करके आगे आती है। और जो कैवर्नस साइनस के अंदर जो इसका रिलेशन है वो मैं आप लोगों को एक बुक से दिखा देता हूँ, इट वुड बी बेटर। मैं वो बुक का फिगर एक शेयर करता हूँ, वो मैंने भी बनाया हुआ है, लेकिन बुक से दिखा देता हूँ आपको कि वो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल के कुछ कंटेंट्स थे। सबसे ऊपर जो थी वो थर्ड नर्व थी, उसके नीचे फोर्थ नर्व थी, उसके नीचे ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल था, और सबसे नीचे मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल है। तो यानी कि ये कैवर्नस साइनस की लैटरल वॉल में सबसे नीचे नीचे का कंटेंट है, सबसे इंफीरियर कंटेंट है। ये देखिएगा, ये एक फिगर है जिसको हमने यूं करके कोरोनल सेक्शन लिया है पेशेंट का, और पीछे से हम देख रहे हैं दिस इज द मिडिल क्रेनियल फोसा। उसके अंदर ये जो नीचे बोन नजर आ रही है बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है, इसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का ग्लैंड पड़ा हुआ है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो ऑरेंज कलर में ऐसे ऑनियन की तरह का आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लेफ्ट साइड का कैवर्नस साइनस है, ये राइट साइड का कैवर्नस साइनस है। इसके अंदर देखिए लैटरल वॉल में ऊपर से नीचे चार चीजें जा रही हैं। सबसे ऊपर ट्रॉक्लियर नर्व है, सॉरी ऑक्लोमोटर है थर्ड, फिर उसके नीचे ट्रॉक्लियर है फोर्थ, फिर उसके नीचे ऑफ्थेल्मिक नर्व है फिफ्थ का पहला पार्ट, और सबसे नीचे मैक्सिलरी है फिफ्थ का दूसरा पार्ट। सेंटर में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और उसके नीचे यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है? द एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है ना? तो ये इस तरह से यार इनको रोज बताना पड़ रहा है कि मैं, अच्छा। तो अब ये देखिए, ये मैक्सिलरी नर्व क्रॉस कर रही है आगे को। आप लोगों ने चंद एक बातें जो याद रखनी है कि मैक्सिलरी नर्व इमर्जेस फ्रॉम द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, passes anteriorly,
crosses the cavernous sinus, ऐसे ही है, in the lateral wall, and it is the inferior most component on the lateral wall. lateral wall में सबसे नीचे नीचे का component है. And then, अब इसका जो रूट है बड़ा ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी रूट है ये. देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ या बना हुआ दिखाता हूँ. अब पहले लिख लीजिए ये पॉइंट्स, बड़े आराम से मैं डिक्टेट करूंगा, जस्ट राइट देम डाउन. ये किस फोरामेन से गुजरती थी? फोरामेन रोटंडम. इट passes थ्रू फोरामेन रोटंडम. और अगर आप लोग बेस ऑफ स्कल का कोई इमेज देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि फोरामेन रोटंडम इज नॉट समथिंग विच इज आर पार ना, यूं करके गोल सुराख नहीं है, बल्कि वो एक टनल सी है और वो कहीं और लीड कर रही है, कहीं और जा रही है. और वो लोकेशन ऐसे नहीं है कि वो हड्डी को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएगी. ये देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ. ये देखिए, ये वाला जो फोरामेन नजर आ रहा है ना आपको, ये डार्क सा ब्लैक सा, दिस इज द फोरामेन रोटंडम. बाकी फोरामेन आप देखें तो दूसरी तरफ व्हाइट कलर नजर आ रहा है, ये ओवेल है, ये स्पाइनोजम है, ये लेस्टम है. इनके दूसरी तरफ अगर एक व्हाइट कलर की जगह नजर आ रही है तो उसका मतलब ये है कि ये थ्रू एंड थ्रू ओपनिंग्स है. अलबत्ता रोटंडम देखें आपको डार्क सा एरिया नजर आ रहा है जैसे शेडोस है, इसका मतलब है कि ये डेप्थ में जाके कहीं और जा रहा है, ये आर पार यूं करके गोल सुराख नहीं पड़ा हुआ. तो इट आफ्टर पासिंग थ्रू द फोरामेन रोटंडम, it enters a fossa which is known as pterygopalatine fossa. कहाँ पे जाती है? टेरिगोपैलाटाइन फोसा. अभी लिख लीजिए, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ. Crosses the cavernous sinus in the lateral wall, the lowest most content. Then it crosses the foramen rotundum, passes through the foramen rotundum, enters the pterygopalatine fossa. PTERYG और टेरिगो P से है, टेरिगोपैलाटाइन फोसा. After crossing the pterygopalatine fossa, it passes through inferior orbital fissure. It passes through inferior orbital fissure and enters the orbit. And it enters the orbit. inferior orbital fissure से गुजरती है और orbit में घुस जाती है. In the orbit, its terminal branch, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, ये सारे मैं आपको दिखाता हूं अभी. In the orbit, its terminal branch, known as infraorbital nerve. In the orbit, its terminal branch, known as infraorbital nerve, enters the infraorbital groove. Then the infraorbital canal enters the infraorbital groove, then the infraorbital canal, and ultimately moves out through the infraorbital foramen. ये देखिए, हम लोगों ने अपने स्टडी लेवल में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उस चीज को बेशक कोई मैं उसके अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता. हर इंसान अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश पूरी करता है. बट देखिए, आप लोगों ने मैक्सिलरी नर्व के रिलेशन में जो ओपनिंग पढ़ी हुई है वो सिर्फ फोरामेन रोटंडम है. अब मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने तो कुछ 7-8 नाम बता दिए. वो सबसे पहले गुजरती है कैवर्नस साइनस से. ये जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज टाइम पे आया करें. सबसे पहले वो गुजरती है कैवर्नस साइनस से मैक्सिलरी नर्व, फिर गुजरती है फोरामेन रोटंडम से, फिर एंटर होती है टेरिगोपैलाटाइन फोसा में, फिर गुजरती है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से, फिर पहुंचती है ऑर्बिट में, वहां से जाती है इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव में, वहां से जाती है इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में, और फिर निकलती है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से, यहां पे निकल आती है. सो दिस इज एक्चुअली दीज आर द ओपनिंग्स जिसमें से मैक्सिलरी नर्व ने पास करना है. अब ये अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं अब आप लोगों को इसका अब एक इमेज दिखाता हूं. देखें, जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें एलेबोरेट दोबारा करूंगा, बिकॉज इट इज वन ट्रिकी नर्व, इट्स वन ट्रिकी नर्व इसके अंदर. लेकिन आप लोगों से ने मेरे से वादा करना है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीजें आर कॉम्प्लिकेटेड. दीज थिंग्स कैन सीम टू बी बिट डिफिकल्ट इन द स्टार्ट, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज इजी. अल्टीमेटली सब समझ आ जाता है. थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है हमें. वी हैव टू पुट सम एफर्ट्स इन इट. जस्ट अ सेकंड. ये देखिए जी, ये आपने सारी चीजें जो लिख ली हैं, अगर लिखी नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप दोबारा लिख पाएंगे.
ये वो कल वाला फिगर था जहां तक हमने बात छोड़ी थी, मैं उसी फिगर को कंटिन्यू करना है मैंने। ये देखें, ये कल तक हमने यही फिगर देखा था ना, वो आई गेस दूसरी स्लाइड का था, लेकिन ये दूसरी स्लाइड का है। मतलब वो एक किसी और दिन पढ़ाया गया था, ये भी वही है। ये देखिए अब, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है। ये देखिए, ये जो पिंक कलर में नर्व निकल रही है, नाउ जस्ट बी वेरी कंसंट्रेटेड। ये जो पिंक कलर में नर्व निकल रही है, दिस इज द मैक्सिलरी नर्व, इट इज पासिंग थ्रू दिस ब्लू कलर्ड थिंग विच इज द कैवर्नस साइनस इन द लैटरल वॉल लोस्ट मोस्ट कंटेंट। नीचे की तरफ मुड़ती है, यहाँ पे वो बेस में वो फोरामेन पड़ा है जिसका नाम था फोरामेन रोटंडम। उसके बाद ये जो आपको यूं इस शेप का ये फोसा सा मिल रहा है, ऐसे सा यूं वी शेप सा, कप शेप सा, ये बेसिकली टेरिको पैलेटाइन फोसा है, जिसको मैंने स्टार दे दिया। ये देखिए, ये स्टार क्या है, टेरिको पैलेटाइन फोसा। और उसके बाद ये टेरिको पैलेटाइन फोसा को क्रॉस करती है, ये जो नीचे लोअर ओपनिंग है, दिस इज एक्चुअली द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखें आईओएफ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, दिस आईओएफ इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। उसके बाद ये जिस जगह में घुस गई है, दिस इज एक्चुअली द ऑर्बिट। क्योंकि ये ऑर्बिट थी, ये देखें यहाँ पे ये लेवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियरिस लेटरल रेक्टस मीडियल रेक्टस, ये वो सारी ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांचेस पड़ी हुई हैं, ये सारा ऑर्बिट है। ऑर्बिट के फ्लोर में मैंने क्या कहा, किसमें घुसती है, इसकी एक ब्रांच इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव में। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव एक खड्डा से ऑर्बिट के फ्लोर में, उसमें घुसती है, जो कि डीप होते होते एक कैनाल का शेप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल, और उसमें ट्रैवल करती रहती है। एंड देन अल्टीमेटली इट कम्स आउट ऑफ द फोरामेन ऑफ द फेस, स्कल पे, एंटीरियरली स्कल पे, जिसको हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। और वहां से ये निकल आती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। सो ये देखिए कि ये इसका हमारा पूरा रूट है। अब आप लोगों को एक और फिगर दिखाना चाहता हूं, बट अगेन आई एम सेइंग डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, दीज थिंग्स आर नॉट दैट इजी, दे आर डिफिकल्ट, आई नो इट एंड आई अंडरस्टैंड इट। सो इसीलिए मैं आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेडली ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, सर ऐसी बात दो पूरा बिना से पास कर। डॉक्टर क्लीम काइंडली म्यूट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। वो एक ट्रिकी सा इमेज है, वो गुजर गया पीछे। एक एटलस के हर इसमें ना एडिशन में स्लाइड्स की तरतीब बदल देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये साइड व्यू ऑफ द स्कल है। यहाँ पे अगर ये जो चीज नजर आ रही है ना आपको, इसे हम जाइगोमेटिक आर्च कहते हैं, जो हमें फील होती है। और ये नीचे ब्राउन कलर की बोन है, मैंडिबल। अगर हम इस चीज को हटाएं तो हमारे पास ये इमेज निकलता है, जो हमने पहले कुछ जगहों पे डिस्कस किया हुआ है, और लेक्चर्स में जो नए लोग हैं उनको उधर भी डिस्कस हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये जो फोसा पड़ा हुआ है ऐसे वी शेप्ड सा, दिस इज द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। इसके बिल्कुल आगे ऑर्बिट है। तो यानी कि इनफैक्ट जो हमारी, किसका माइक अनम्यूट है, ओके, जो हमारी ये मैक्सिलरी नर्व है, ये एक्चुअली यहाँ से बेस ऑफ स्कल में इस जगह से यूं घुसती है, और इस जगह पे जहाँ पे ये रेड कर्सर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सुराख है ऊपर रूफ में टेरिकोपैलेटाइन फोसा की, जिसका नाम है फोरामेन रोटंडम। तो फोरामेन रोटंडम से इधर से गुजर के ये कहाँ आ जाती है, इस फोसा में, जिसका नाम है टेरिकोपैलेटाइन फोसा। और इस पॉइंट पे जहां पे ये मेरा कर्सर है, येलो और ग्रीन बॉल के दरमियान में आगे की तरफ एक फोरामेन है जिसका नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, जहां से ये आगे चली जाती है टेरिकोपैलेटाइन फोसा को क्रॉस करके, और इसके बिल्कुल आगे जो जगह है वो ऑर्बिट है। और ऑर्बिट में घुसती है, और ऑर्बिट के अंदर से होते हुए इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव कैनाल से होते हुए यहां से ये जो सुराख पड़ा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, जहां से ये एमर्ज आउट करती है। अब मैं एक और फिगर दिखाता हूं, ये देखिए, दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द ऑर्बिट। ये देख रहे हैं ग्रीन और येलो बोन के दरमियान में, अभी मैंने आपसे कहा ग्रीन और येलो, मैक्सिल और पेलेटाइन के दरमियान, सॉरी स्फीनोइड के दरमियान में, मैक्सिल और स्फीनोइड के दरमियान में एक ओपनिंग है जिसका नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहां से नर्व इधर आएगी, ये खड्डा सा नजर आ रहा है, दिस इज द इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव। और इस ग्रूव की डेप्थ में एक कैनाल बन जाएगी अंदर की तरफ, जैसे एक चीज आप जमीन पर रगड़ते हैं, वो पहले निशान डालती जाती है, डालते डालते आप उसको अंदर घुसा दें, जैसे एक स्टिक को आप पकड़े रगड़ते रहें, रगड़ेंगे तो वो एक खड्डा सा बन जाएगा, और जब आप जोर से पुश करेंगे तो जमीन के अंदर घुस जाएगी। तो ये अंदर घुस जाएगी कैनाल में, और यहां से बाहर निकलेगी, दिस इज द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। सो आई गेस आपको ये चीजें समझ आई हैं, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताइए। यस सर क्लियर। एनीवन प्लीज। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये की बारी थ्री डिफरेंट पूरा बिना से पास है। कलीम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटे।
सर एक नर्व 3 फोरामिना से पास कर रही है। जी सर, ये एक ही नर्व 3 मुख्तलिफ रास्तों से, ये एक सुराख से नहीं पास करती। जो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम जो एग्जाम से एमसीक्यू में रट्टा लगाते हैं फोरमन रोटंडम, नो, पहले कैवर्नस साइनस को क्रॉस करती है, फिर फोरमन रोटंडम को क्रॉस करती है, फिर टेरिकोपैराटाइन फोसा में पहुंचती है, फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजरती है, फिर ऑर्बिट में पहुंचती है, ऑर्बिट में आके इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव में आती है, ग्रूव से कैनाल में जाती है, कैनाल से इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से एमर्ज आउट करती है। सर ठीक है ना? फोरामिन रोटेंडम से ये पास करके क्रेनियल क्यूबी से बाहर आ जाती है। जी क्रेनियल कैविटी से बाहर आ जाएगी हाँ फोरामिन जी, हाँ जी, हाँ रोटेंडम जी, से हाँ जी, पास हाँ जी, करके। मिडिल क्रेन फोसा से फोरामेन और रोटंडम के थ्रू क्रॉस कर जाएगी। और फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से दोबारा कैविटी में एंटर हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मुझे पता है ये ट्रिकी टॉपिक है, जिन लोगों ने पहले ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए ये चीजें बहुत परेशान कुन हो सकती हैं। देखिए, अच्छा डॉक्टर मेहर आ गई हैं भाई, माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद। कैसी हैं आप डॉक्टर मेहर? आपको काफी दिनों से रिमाइंडर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि आप आ नहीं रही। जी सर, सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ पर्सनल चलें, इश्यूज की वजह से बिजी थी, तो चलें, वो चलें, मेरे अल्लाह ताला आसानी करे जी। जी जी जी। अच्छा, चलें, देखें, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आई विल बी शोइंग इट अगेन। देखें, यहाँ से ये वाला इमेज, ये देखो, ये जो ऊपर वाली कैविटी है ना, ये देखिएगा, ये जो पिंक नर्व है, दिस इज द मैक्सिन नर्व। इसका यहां से लेके यहां तक का रूट फोरामन रोटंडम से पीछे पीछे, ये मिडिल क्रेनियल फोसा में, फोरामन रोटंडम को जब क्रॉस करेगी तो मिडिल क्रेनियल फोसा से निकल के टेरिकोपैराटाइन फोसा में आ जाएगी। फिर यहां से जब इस ओपनिंग के थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू आगे जाएगी तो ये कहां घुसेगी? ऑर्बिट में। ऑर्बिट के ये ग्रूव में आएगी नीचे, फिर ये ऑर्बिट को लीव कर देगी, कहां घुस जाएगी? इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में। फिर इंफ्राऑर्बिटल कैनाल को लीव करेगी इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से, और यहाँ पे फेस पे निकल आएगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्राऑर्बिटल नर्व। मेरा ख्याल है अब काफी हो गया समझ आ गया। अब मैं आता हूँ इसकी ब्रांचेस पे। ये देखें, अब ये नर्व, नाउ लुक, थिंग्स हैव जस्ट स्कैटर्ड, एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बट डोंट वरी, थिंग्स आर इजी, थिंग्स आर इजी, आई शो यू। ये मैंने आज अपनी स्क्रीन नीचे रखी हुई है, इसलिए आपको मेरी आंखें नीचे नजर आ रही होंगी, मेरा फोकस अपने कैमरे की तरफ होता है। देखिए, इस नर्व की कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपने लाजमी याद रखनी है, ऑब्वियसली सारी ही याद रखनी है वैसे तो, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट नर्व। ये देखिए, मैं इसको इधर करता हूँ कर्सर को। देखें, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इसकी दो ब्रांच, एक, अच्छा, जैसे ये निकलती है ना, एक सेंसरी ब्रांच दे देती है मेनिंजेस को, जो को मेनिंजेस की सेंसरी सप्लाई लेती है, क्योंकि ये जनरल सेंसरी नर्व है। उसके बाद इसके बाद ये देखिएगा, ये ब्रांच दे रही है जिसको मैंने जाइगोमैटिक कहा है, और ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से होती हुई कहाँ जा रही है? ऑर्बिट में। और ये जाइगोमैटिक फिर दो में डिवाइड हो रही है, जेड एफ एंड जेड टी। जाइगोमैटिको फेशियल फॉर द फेस, जाइगोमैटिको टेम्पोरल रिमेन इनसाइड। जाइगोमैटिको फेशियल बाहर आ जाती है, यहीं पे जाइगोमैटिक बोन के ऊपर वाले एरिया को सेंसरी सप्लाई देती है। जाइगोमैटिको टेम्पोरल अंदर रहती है, और ये एक नर्व में जाके मर्ज हो जाती है जिसका नाम है लैक्रिमल नर्व, जो हमने कल पढ़ी थी। और ये वो नर्व थी जो कि लैक्रिमल ग्लैंड को फाइबर्स दे रही थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि लैक्रिमल नर्व जनरल सेंसरी नर्व है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई क्यों कर रही है? तो मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि वो उसको सप्लाई नहीं करती, सिर्फ फाइबर्स देती है, और वो उसके ऊपर क्या आएगा वो हम कल देखेंगे, और आज हम देखेंगे इस बात को। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ब्रांचेस के नाम देख रहे हैं, फिर मैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आपको बाद में करता हूँ। फिर देखिए, जब ये नर्व इधर से आई तो ये एक ब्रांच देती है मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, एमएसए, और एमएसए से ही एक ब्रांच निकलती है, पीएसए, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। ये सारी अपर जॉ की सेंसरी सप्लाई है, जो हमारे अपर टीथ में जो पेन या आप जैसे वो सेंसिटिव हो जाते हैं, जो हमारे डेंटिस्ट बहन भाई हैं, ये जब आरसीटी करते हैं तो इसी नर्व की ब्रांचेस को वो डैमेज करते हैं, या डैमेज कराने मतलब इंटेंशनली उसको उसके नर्व के अंदर से पल्प को निकालते हैं। तो वो एक्सैक्ट टर्मिनोलॉजी तो मुझे नहीं पता। बहरहाल, ये देखें, हमारे जो अपर जॉ है इसमें कितने टीथ हैं? देर आर 8 टीथ ऑन वन साइड इन ईच जॉ। बायलैटरली 16 है, ऊपर नीचे मिला के 32 हो गए। 8 + 8 + 8 + 8। अब जो 8 टीथ हैं, जो आगे वाले दो फ्लैट टीथ होते हैं, इन्हें इंसाइजर्स के नाम कहते हैं। जो सबसे अंदर वाला इंसाइजर, इट इज नोन एज द सेंट्रल इंसाइजर। जो उसके बाहर वाला इंसाइजर, इट इज नोन एज द लैटरल इंसाइजर। और फिर उसके बाद हमारा ये पॉइंटेड टीथ होता है, जिसे कैनाइन कहते हैं। फिर दो छोटी
दाढ़ें होती हैं जिन्हें हम प्री मोलर्स कहते हैं, फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर। फिर उसके बाद बड़ी दाढ़ें आ जाती हैं, द फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड द थर्ड मोलर। द बिगेस्ट टूथ इज द फर्स्ट मोलर एंड इट हैज 5 cusps। ऐसे ही है हिना। यस सर। ओके, नाउ जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर है, पिछले 3 टीथ को सेंसरी सप्लाई दे रही है, पिछले तीनों मोलर्स को। जो मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर है, फर्स्ट टू जो प्री मोलर्स हैं उनको सप्लाई दे रही है। इसके अंदर एक और भी टेक्निकल बात है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी अभी मैं सिर्फ इसको जनरलाइज कर लेने दें। मोलर्स को पीछे वाली ब्रांच है डेफिनेटली, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर सबसे पिछले टीथ को, उसके आगे प्री मोलर्स हैं, उनको मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर। और ये जब नर्व इस इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में से गुजर रही होती है, यहाँ पे ये अगली ब्रांच गिराती है जिसका नाम है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर और कैनाइन को सेंसरी सप्लाई देती है। और फिर इसकी ये टर्मिनल ब्रांच आगे निकल आती है जिसे हम इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व कहते हैं। और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई कर देती है फेस की स्किन को, इंक्लूडिंग द एला ऑफ द नोज। जो कल हमने बात की थी कि ऑफ्थेल्मिक नर्व टिप ऑफ द नोज तक सप्लाई देती है, नोज की साइड स्किन को करती है, लेकिन एला को सप्लाई नहीं करती। तो एला की सप्लाई आज कहाँ से आई हमें, ये देखें, ये मैंने ब्लू आउटलाइन में एक नोज का स्ट्रक्चर बनाया है, नोज को आउटलाइन दी है, और ये इंफ्रा ऑर्बिटल के थ्रू है, जो कि मैक्सिलरी की टर्मिनल ब्रांच है। अब देखिए, अब हम इन चीज़ों को यहाँ पे समराइज करते हैं। तो पहली ब्रांच मेनिंजियल हो गई, दूसरी जाइगोमेटिक हो गई, जाइगोमेटिक की 2 ब्रांचेस, जाइगोमेटिको फेशियल एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल। फिर एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ओ सॉरी, फिर ये देखिए एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, इंफ्राऑर्बिटल, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, जिससे एक और निकल रही है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। और ये 5 और 6 पे मैंने 2 और ब्रांचेस लिखी हैं। ये देखें, ये वो 2 ब्रांचेस हैं, ये देख रहे हैं, ये 2 छोटी छोटी सी ब्रांचेस, ये जो मैक्सिलरी नर्व से निकल रही हैं, जिनके नीचे एक ब्राउन कलर की चीज हैंग कर रही है, जिसको मैंने हार्ट दिया हुआ है। दिस इज एक्चुअली द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। So 5 and 6 are the two suspensory branches which are actually attaching the pterygopalatine ganglion. तो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। 3 ब्रांचेस जो हैं वो रिलेटेड टू द अपर जॉ है, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। एक ब्रांच टर्मिनल है जो कि इंफ्राऑर्बिटल है, एक मेनिंजियल है। 5 हो गई। एक है जो ऑर्बिट में घुस रही है, जाइगोमेटिक, जो कि 2 में डिवाइड हो रही है, जेड टी एंड जेड एफ में, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको फेशियल में। और 2 ब्रांचेस वो हैं जिनसे वो गैंग्लियन हैंग कर रहा है, जिसका नाम Sir, टेरिको post-synaptic ganglion and a do after post-synaptic ganglion. पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियन। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पे भी बताता हूँ, मैं सारा कुछ बताता हूँ, आप टेंशन ना लें। अभी अभी इधर तक याद रख के। और ये देखिए, मैंने जो बात जो मैं कह रहा था कि एक मैंने एक्स्ट्रा बात बतानी है, वो ये है कि मिडल मिडल सुपीरियर एल्वियोलर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये वाली जो नर्व है, ये वाली, कि ये सिर्फ फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर को भी सप्लाई करती है। और जो डेंटिस्ट लोग हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, एंड ऑल्सो मीजियोबक्कल कस्प ऑफ द फर्स्ट मोलर। यानी कि देख रहे हैं कि ब्लू की एक छोटी सी लाइन निकाली और मैंने फर्स्ट मोलर तक भी पहुंचाई, एक छोटी सी ब्रांच प्री मोलर्स को पूरा सप्लाई करती है, और इस फर्स्ट मोलर के एक कस्प वाले एरिया को भी ये सप्लाई करती है, जो कि कौन सा है, मीजियोबक्कल। ठीक है, ये यहीं तक इसको रखें। अब इधर तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, ताकि मैं आगे से चलूं। आई नो दीज थिंग्स आर नॉट इजी, नॉट दैट इजी। हाँ जी, एनीवन, किसी का कोई सवाल है? इतना खामोश ना हो कि मुझे लगे कि आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आई नो इट्स डिफरेंट, इट्स डिफिकल्ट, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर इन माय एंटायर कोर्स टुडे वाला, आज वाला, जो मैं कह सकता हूँ। इसलिए आपने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना इससे। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, आसान चीजें भी आएंगी। जी प्लीज फरमाइए, कोई बोलता नहीं है। सर समझ आ गया, लेकिन वो ऊपर आपने ऑप्थेल्मिक डिस्टेंस से मेनिंजियल बनाई है और नर्व हाँ जी, ऑप्थेल्मिक से भी निकलती है मेनिंजियल नर्व। हाँ, मैनेजियल नर्व ऑफ्थेल्मिक से भी निकलती है, वो मैंने कल नहीं बनाई थी क्योंकि इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट ब्रांच। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, मैनेजियल इसकी भी, ऑफ्थेल्मिक की भी है, ये इसकी भी है, मैक्सिलरी की भी। तो ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। ये आपके पास एक स्क्रीनशॉट सेव्ड होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। जब आप किताब पढ़ेंगे, जब आप रिव्यू स्नैल उठाएंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले रखे, मैं बिल्कुल जूम आउट करती है, इसको लेके रखिए। अब देखिए, मैं अब आपको अगली बात बताता हूँ।
टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जिस तरह कल हमने गैंग्लियन देखा था जिसका नाम सिलरी गैंग्लियन था, जो कि ओकुलोमोटर नर्व का रिले गैंग्लियन था, जिसके अंदर से फाइबर्स किसके गुजरे थे, लैक्रिमे उसके कंस्ट्रिक्टर पिपुलाe मसल के, मियोसिस के। ये जो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, इट इज द गैंग्लियन फॉर लैक्रिमेशन, टेयर प्रोडक्शन। आंसू जो हमारे निकलते हैं वो इस गैंग्लियन की वजह से निकलते हैं। अब जाहिर है ये गैंग्लियन है, और लैक्रिमेशन इज अ पैरासिम्पैथेटिक फिनोमेना। यू नो, सिक्रीशन प्रोडक्शन इज अंडर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। जब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई खत्म होती है तो वो एरिया बॉडी का ड्राई हो जाता है, वहां पे सिक्रीशंस खत्म हो जाती हैं। जहां पे भी सिक्रीशंस है, खा वो ओरल कैविटी की सिक्रीशंस है, टेयर प्रोडक्शन है, स्वेटिंग है, जीआईटी की सिक्रीशंस है, सारी की सारी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। इसीलिए आपने देखा एक एट्रोपिन एक ड्रग होती है जो कि पैरासिम्पैथोलिटिक है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती है। तो उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, ड्राई एज अ बोन, मैड एज अ हैटर, रेड एज अ, याद है, ड्राई एज अ बोन। क्योंकि जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आप ब्लॉक कर देंगे पेशेंट ड्राई हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बूस्ट होगा। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का पेशेंट आता था मेडिसिन की हाउस जॉब में, तो उसकी सिक्रीशन, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन सब बढ़ी हुई होती थी। वो पैरासिम्पैथेटिक ओवरलोड का पेशेंट था। सो तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज रिलेटेड विद लैक्रिमेशन, और ये गैंग्लियन ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। अब इस गैंग्लियन में फाइबर्स कहां से आ रहे हैं मेरा उस पर अभी कंसर्न नहीं है। वो आते हैं ओरिजिनली सेवंथ नर्व से, हमारा अगले टॉपिक में ये डिस्कस होगी बात। लेकिन अभी ये याद रखिएगा कि इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो इस गैंग्लियन में पहुंच रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं जनाब, सेवंथ नर्व से। कैसे आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। अलबत्ता हमारा अभी कंसर्न है यहाँ पे हार्ट के लेवल पे एक साइनैप्स बन रहा है जिसके आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। तो ये देखिए कि ये मैंने एक पर्पल कलर, इस पिंक कलर के ऊपर एक डार्क मैरून कलर में जो फाइबर्स बनाए हैं, ये बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोमोटर फाइबर्स हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जिन्हें हम पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का फंक्शन लैक्रिमल ग्लैंड में सिक्रीशन है, एंड सिक्रीशन इज लाइक समथिंग फिजिकल, तो सिक्रीटो मोटर कह दिया जाता है। ये देखें, ये पूरा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो कि इस गैंग्लियन से ट्रेवल कर रहे हैं, कहां पे पहुंच रहे हैं, मैक्सिलरी पे। मैक्सिलरी से जा रहे हैं ये जाइगोमेटिक पे, ये डार्क कलर की लाइन है, जाइगोमेटिक से जाइगोमेटिक को टेम्पोरल पे, उधर से ये रिले करेंगे लैक्रिमल में, लैक्रिमल नर्व जो कल वाली थी उससे होते हुए लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई हो जाएंगे, उधर से होते हुए ये लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। सो इस मैक्सिलरी नर्व is not parasympathetic by its own self. It is giving pathway to the parasympathetic fibers which are going to be supplying the lacrimal gland. It's just giving a pathway. It's a somatic nerve. It's sensory and motor. But parasympathetic fibers come from somewhere and they travel on it. समझ आइए मेरी बात? Please answer me. Okay. Now, अब इसकी अगली ब्रांचेस पे आते हैं गैंग्लियन की। आप देख रहे हैं मैंने छोटी 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 ये रोमन नंबर्स में लिखी हैं, 1 2 3 4 5। ये देखें, एक ब्रांचेस हैं आगे, ऑर्बिटल, नेजल, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन एंड फेरेंजियल। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि माइनर सिक्रीशंस जब आप रोते हैं, तो यार चलो उस चक्कर में ना पड़े, बस आप यूं याद रखिएगा कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, और ये देखो अब लाजमी नहीं है कि इस गैंग्लियन की सारी जो ब्रांचेस हैं वो पैरासिम्पैथेटिक हो। ये मैक्सिलरी नर्व को ये जो ब्रांच निकल रही है ना, ये नंबर 3 वाली, ये देखिए ये यूं निकल आ रही है, और ये पूरे हार्ट पैलेट पे पड़ी हुई है, जो आगे वाला पैलेट है ये जनरल सेंसिटिव टू द हार्ट पैलेट है। जो लेसर पैलेट है ना, ये जो यूं नीचे फॉल कर रही है नंबर 4 वाली, ये पीछे करके सॉफ्ट पैलेट पे सप्लाई कर रही है, एंड इट इज जनरल सेंसिटिव टू द सॉफ्ट पैलेट। तो गैंग्लियन बेशक पैरासिम्पैथेटिक है, लेकिन उसके अंदर फाइबर्स मैक्सिलरी से होके आ रहे हैं, तो जनरल सेंसरी सप्लाई भी कैरी कर रहा है। फेरेंजियल ब्रांचेस भी सेंसरी हैं और हल्की बहुत सिक्रीशंस देती हैं। सो द थिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि गैंग्लियन के बिल्कुल आगे ऑर्बिटल, नेजल, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन एंड फेरेंजियल ब्रांचेस हैं, और इसमें से ये नंबर 3 और नंबर 4 वाली ही इंपॉर्टेंट है, विच आर एक्चुअली द जनरल सेंसरी सप्लाई टू द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। क्योंकि रूफ ऑफ द ओरल कैविटी में सबसे आगे हमारा हार्ट पैलेट है जिसको सप्लाई कर रही है ग्रेटर पैलेटाइन, या और पीछे वाला है सॉफ्ट पैलेट जिसकी सेंसरी सप्लाई कौन ले रहा है, लेसर पैलेटाइन नर्व। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी।
मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? किसने किए? डॉक्टर मेहर काइंडली Yes, म्यूट। sir. जी सर। ओके, नाउ आई थिंक वी शुड प्रोसीड। अब देखिए किरत एयरबड्स है ना मुझे जरा, मैंने क्लास है। यार ये क्या हो गया यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट इज हैपेंड फराज? ना कर यार, तू तो बड़ा पुराना बंदा है। ओके, चलें जी, यहां तक क्लियर हो गया ना? अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे बताइए, मैं अब अगली बात पे जाने लगा हूं जो कि ट्रिकी है, या मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने लगा हूं? देख लिया, समझ लिया? नाउ आई शो दिस फिगर फ्रॉम एटलस। ये देखें, ये देखिए जी, ये दिस इज वन हेल ऑफ अ फिगर, जिसको आप अगर मैंने अगर आपको ये कल और आज ना पढ़ाया होता तो शायद आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। लेकिन अब देखिएगा ये चीजें आसान कैसे होंगी। हम सबसे पहले पकड़ते हैं यहां से ऊपर से इसको, कल वाला नॉलेज। ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, ये वो बड़ा न्यूक्लियस है जो ट्राइजेमिनल नर्व का था, मेसेंसेफलिक प्रिंसिपल एंड स्पाइनल ट्रैक्ट पार्ट। ब्लू कलर के फाइबर्स आए ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, आगे निकली ऑफ्थेल्मिक नर्व, ये पहली ब्रांच चलेगी मेनिंजियल। ऊपर वाले फ्रंटल, फ्रंटल दो में डिवाइड हुई, सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर। ये देखें, सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल, कहानी खत्म। अगली ब्रांच गई लैक्रिमल, ये लैक्रिमल आई, ये लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू होती हुई बाहर निकल जाएगी। तीसरी आई नेजोसिलरी, नेजोसिलरी की ये छोटी सी ब्रांच है पीछे, ये छोटी सी ब्रांच है पीछे पोस्टीरियर एथमॉइड, ये एंटीरियर एथमॉइड। एंटीरियर एथमॉइड यूं नोज में घुस गई, इंटरनल नेजल, एक्सटर्नल नेजल और इंफ्राट्रॉक्लियर, खत्म हो गई। इधर से उसकी ब्रांच लॉन्ग सिलरी भी दिखाई हुई है उसने। ये तो थी ऑफ्थेल्मिक की कहानी। यहाँ पे मैक्सिलरी में, ये मैक्सिलरी आई सबसे पहले मेनिंजियल ब्रांच थी, ये नीचे आई, ये ओपनिंग थी फोरामन रोटंडम, कहाँ घुस गई? टेरिकोपैलेटाइन फोसा में। वहां से इस सुराख के थ्रू ऑर्बिट में, ऑर्बिट में ये इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव, फिर कैनाल, और फिर ये फोरामेन से बाहर निकला इंफ्राऑर्बिटल नर्व की फॉर्म में, एल ऑफ द नोज को सप्लाई किया और लोअर पार्ट ऑफ द फेस को यहाँ पे सेंसरी सप्लाई देके खत्म हो गई। ये वो दो ब्रांचेस हैं जिनसे ये टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन हैंग कर रहा है। ये निकली पोस्टीरियर मिडल सुपीरियर एल्वियोलर, जिसकी पोस्टीरियर और मिडल ब्रांच। ये आगे से आई एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ये इंफ्राऑर्बिटल। फिर ये देखें, ये ब्रांच गई जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक आगे दो में डिवाइड हुई, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिको फेशियल। देख रहे हैं, ये नीचे वाली जाइगोमेटिको फेशियल है, ये ऊपर वाली जाइगोमेटिको टेम्पोरल है। और इसी की कंटिन्यूएशन टेम्पोरल की यूं आगे जाएगी, जो कि ये रेड कलर के फाइबर्स जो कि पैरासिम्पथेटिक सप्लाई लैक्रिमल को ले जाएगी थ्रू द लैक्रिमल नर्व, लैक्रिमल ग्लैंड को ले जाएगी थ्रू द लैक्रिमल नर्व। अंडरस्टैंडेबल? इज इट बेटर? और ये देखें, ये नीचे ये ब्रांच आ रही है ग्रेटर पैलेटाइन, जो कि गैंग्लियन से गिर रही है, यूं नीचे आगे आ रही है, यहाँ पे सप्लाई करेगी हार्ड पैलेट को। ये जो पीछे से नीचे को गिर रही है, दिस इज द लेसर पैलेटाइन, जो कि सॉफ्ट पैलेट से जनरल सेंसी सप्लाई लेगी। मुझे आप प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। मैं आप मुझे ये यस। समझाना चाहिए। जी सर, समझ आ गई सर। और खसूसन वो लोग जो नए हैं, प्लीज, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? इंशार यू सीरियस? आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी? हो आज रही तो है और सर. सबको हो रही है, क्या हो गया? शो हो रही है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझ ही ना आती फिर। ले जी, अब मैं अब आप लोगों को अगली बात बता रहा हूँ जो कि फिफ्थ नर्व के रिलेशन में नहीं है। यार एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यार ये दरवाजा बंद। अच्छा देखें, अब टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, मैंने आपसे बोला कि पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन है जिसके अंदर फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो अब मैंने अब बात बतानी, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से। ये टॉपिक फिफ्थ नर्व का नहीं है, लेकिन मैं उस कोर्स को, उस ट्रैक्ट को, उस पाथवे को पूरा करवाऊंगा जो उसको हमने छेड़ा है लैक्रिमल ग्लैंड के रिलेशन में। जो लैक्रिमल ग्लैंड का पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है ब्रेन स्टेम में, उसका नाम है लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। क्या दूसरा नाम है? सुपीरियर सेलिवेटरी। लैक्रिमेटरी या सुपीरियर सेलिवेटरी।
उसके फाइबर्स चढ़ते हैं फेशियल नर्व की एक ओरिजिन पे, जिसे कहते हैं नर्वस इंटरमीडियस या इंटरमीडिएट नर्व। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट नर्व। उसमें यार ये, अच्छा, अब जो इंटरमीडिएट नर्व में चढ़ते हैं, इंटरमीडिएट नर्व अल्टीमेटली मोटर रूट ऑफ फेशियल से मिल जाती है और ये दोनों फेशियल नर्व बन जाती हैं। तो यानी कि वो फाइबर्स लैक्रिमेटरी या सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से कहां चले जाएंगे? इंटरमीडिएट नर्व के थ्रू फेशियल नर्व में। फेशियल नर्व एक ब्रांच देती है ग्रेटर पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल, ग्रेटर पेट्रोसल में एक और नर्व आके मिलती है जिसको कहते हैं डीप पेट्रोसल। ग्रेटर पेट्रोसल में एक और नर्व मिलती है आके, डीप पेट्रोसल, और एक नई नर्व बनती है जिसे कहते हैं नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। और वो नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल एक्चुअली एंटर होती है कहां पे? टेरिकोपेल्टाइन गैंग्लियन में। ये देखिए, ये जो पीछे से एक नर्व आती हुई यू इसके अंदर आके ठक लग रही है ना, ये जो पीछे से आपको नजर आ रही है, रेड फाइबर लेके आ रही है, ये वाली, दिस इज एक्चुअली नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल which is carrying the preganglionic parasympathetic secretomotor fibers from the lacrimetal nucleus, जिसका दूसरा नाम superior salivatory है, through the facial and its branches, and it is entering the pterigopelvian ganglion. So this is the preganglionic pathway. अब मैं इसको दूसरे फिगर से दिखाता हूं। नेवर एवर पैनिक। ये जरा देखें, अब आप लोग मेरी बातें गौर से समझिएगा। ये देखिएगा, ये जो छोटा सा ट्रैक्ट है, इसका क्या, देखिए क्या नाम दिया हुआ है इसने, प्लीज रीड इट आउट ऑन योर ओन। सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला? लैक्रिमेटरी। डोंट फॉरगेट, सुपीरियर सेलिवेटरी का ही दूसरा नाम लैक्रिमेटरी है। इससे डॉटेड फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। और ये देखें, ये एक ब्रांच पे है, एक रूट पे, जिसको नाम क्या दिया उसने? ये पढ़िए, इंटरमीडिएट नर्व या नर्वस इंटरमीडियस। उसके बाद ये देखें, ये मोटर रूट ऑफ फेशियल नर्व जिसके बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, उसके साथ मर्ज हो जाएगी। ये देखें, ये मोटर रूट है ऊपर वाली, उससे मिल जाएगी और ये क्या बन जाएगी? फेशियल नर्व। और ये ब्रांच निकलेगी, देखें ऊपर वाली, इसका नाम पढ़े ग्रेटर पेट्रोसल। ऐसे ही मैंने लिखवाया आपको। इसके अंदर आगे एक और मिल रही है नीचे से, ये वाली, इसका लेवल पढ़े डीप पेट्रोसल, जो कि सिंपैथेटिक है बहरहाल। और फिर आप देखिए, ये दोनों मिल गई और ये नर्व बन गई जिसको नर्व ऑफ वाइडियन या नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल कहा जाता है, जो कि आगे जाके एक गैंग्लियन में लगेगी। एंड दैट गैंग्लियन इज अगेन व्हाट? टेरिगो पैलेटाइन पेलेटाइन गैंग्लियन। सो दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब मैं इस चीज को देखता हूं कि मैंने वहां पे अगर लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको समराइज करके देता हूं। नहीं लिखा हुआ। अब यहां पे मैं कुछ लिखूंगा बातें, यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों को, जिसके अंदर आप लोगों ने बड़ा कंसंट्रेटेड रहना है। हमारे अभी के टॉपिक में मैंने उन चीजों को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने फेशियल नर्व का पार्ट बताया। इस फिगर में वो चीजें मेंशन नहीं है। कहां से ओरिजिन हो रहा है जी? कहां से ओरिजिन हो रहा है? लैक्रिमेटरी ऑब्लिक, क्या नाम था दूसरा? सुपीरियर superior Salivatory. salivatory. वेरी गुड। ये सारे एमसीक्यूज हैं। ये ओरिजिन हो गया। इधर से कहां गई? फाइबर्स इंटरमीडिएट नर्व पे। वहां से कहां गए फाइबर्स? फेशियल यानी कि सेवंथ क्रेनियल नर्व पे। वहां से इसकी कौन सी ब्रांच आई जी? Greater petrosal. ग्रेटर पेट्रोजल। और ग्रेटर पेट्रोजल में ऊपर से एंटर कर देते हैं यहां से। और कौन सी आके लगी? Deep petrol. डी पेट्रोजल। और डी पेट्रोजल, ये हम यहाँ पे, ये इसके अंदर आप एरो बना लीजिएगा या मैं बना देता हूँ, नॉट अ बिग डील। जी, डी पेट्रोजल इसमें आके लगी। और फिर हमारे पास क्या बन गया? ये कहाँ क्या बन जाएगी बताइए? Nerve to pterygoid canal. नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया जो गैंग्लियन तक पहुंच जाएगा। और ये अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा?
टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लियन में। ये हो गया हमारा प्री सिनेप्टिक फाइबर। अब प्री सिनेप्टिक फाइबर से हम इसको दोबारा यूं शुरू कर लेते हैं कि यहां से पोस्ट सिनेप्टिक कैसे जाएगा। टेरिकोपैलाटाइन गैंग्लियन से कहां गए थे फाइबर्स जनाब? कलर बदलने बेशक, वो आगे की कहानी हम पढ़ चुके हैं। ये प्री गैंग्लियोनिक है। आगे फाइबर्स कहां गए? मैक्सिलरी, मैक्सिलरी की जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक की जाइगोमैटिको फेशियल, इसको एरोज हम डाल लेते हैं बाद में। जाइगोमैटिको फेशियल से लैक्रिमल, लैक्रिमल से टारगेट ऑर्गन जिसका नाम है लैक्रिमल सर ग्लैंड। जाइगोमेटिक और टेम्पोरल से जा रही है ना लेफ्ट ओ ग्लैंड। सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, यस 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 यस, मैंने गलत लिख दिया यार ये। जस्ट सेकेंड, यार इसको बस मैं लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। जी चलें, ये आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ। जाइगोमैटिको टेम्पोरल, सॉरी। अच्छा, अब इसके अंदर आप एरोस डाल लें। एरोस डालेंगे तो हमारा ये ट्रैक पूरा हो जाएगा। नो आई गेस दीज थिंग्स हैव बिकम इजी फॉर यू। ब्लैक कलर में फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक, रेड में फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक से हम इधर अभी मजीद इसके अंदर छेड़खानी करेंगे कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है दिस इज एक्चुअली द ऑर्गन, और जो गैंग्लियन है वो जाहिर रिले सेंटर है। तो हम उसके अंदर दो बॉक्सेस ऐड कर देंगे। एक ये वाला, द फर्स्ट ब्लू बॉक्स, इट इज एक्चुअली द सेंटर जहां से फाइबर्स निकले। उसके बाद दिस इज एक्चुअली द गैंग्लियन। पहले ब्लू और दूसरे ब्लू बॉक्स के दरमियान में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, दूसरे ब्लू बॉक्स और तीसरे ब्लू बॉक्स ग्लैंड के दरमियान में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। सो आई गेस दिस इज वेरी इजी नाउ। कुछ समझ आई है आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट रखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। सर फिगर में जो ग्रीन नर्व है ये आ रही है जी फेशियल नर्व से जी गैंग्लियन। जी जी, ये जो ग्रीन अच्छा नर्व मैंने दिखाई ना फिगर में जो कि गैंग्लियन में आके लग रही है, दिस इज एक्चुअली नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल। यस, और ये जो पीछे से कैनाल बनाई है ना, ये जो सुरंग सी बनाई है, ये जो आगे ये टेरिगोपैलाटाइन फोसा में पहुंच रही है, दिस इज एक्चुअली द टेरिगॉइड कैनाल। तो हमें यहाँ पे बैठे बैठे दो तीन और चीजें भी पता चल गई कि टेरिगोपैलाटाइन फोसा की कम्युनिकेशंस क्या क्या है। एक कम्युनिकेशंस है विद मिडल क्रेनियल फोसा जिसका नाम है फोरामन रोटंडम, ये वाली। एक कम्युनिकेशन है ऑर्बिट के साथ जिसका नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। एक कम्युनिकेशन है पीछे फेशियल कैनाल के साथ, क्योंकि फेशियल नर्व में से आ रही है ना, फेशियल नर्व फेशियल कैनाल में पड़ी है, उसका क्या नाम है? टेरिगॉइड कैनाल। सही है, क्लियर हो गया? आगे चलें। ओह माय, Yes, sir. ओह माय गुडनेस, इसको मैं मिटाने लगा, स्क्रीनशॉट ले रखे, मिटाने लगा हूं मैं। ओके, सर ये वाली मुश्किल है। मुश्किल है मुझे पता है, मैं शुरू से 3 दफा कह चुका हूं डॉक्टर सीलिया। मैंने अभी आपको यह भी बोला है कि आज का लेक्चर मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर ऑफ माई ऑल कोर्स। इसलिए मैं आपको बारहा ये बात कह रहा हूं कि आपने डिसहार्ट नहीं होना, परेशान नहीं होना। नाउ यहां पे आने के बाद अब मैं जाता हूं अगली चीज पे जो कि है थर्ड पार्ट। अब आप कहेंगी कि ये तो और मुश्किल है, बट व्हाट कैन आई डू? इसी फिगर की फर्दर कंटिन्यूएशन। खिचड़ी और पक गई है। नाउ दिस इज द फिफ्थ नर्व इनकम्प्लीट। अगेन परेशान नहीं होना आपने, मैं बार बार कह रहा हूं, चीजें कर करके ही आती हैं, इतनी आसानी से समझ नहीं आती। अब जो मैं आपको पहले चंद एक बातें बताता हूं,
जो थर्ड पार्ट, और मैंने इसको आज ट्राइजेमिनल नर्व पे ही रहना है, मैंने आगे नहीं जाना आज। मैं बेशक मुझे थोड़ा कम टाइम लगे, मैं आज इसको कॉम्प्रोमाइज करूंगा, क्योंकि ये समझना और याद करना बहुत मुश्किल है आज के दिन में। एक नर्व, देखो ना, हमने कल एक दिन में 3 नर्व से ज्यादा कर ली थी, आज एक भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एवरी नर्व इज नॉट द सेम, एंड फिफ्थ नर्व इज द मोस्ट स्कैटर्ड सॉर्ट ऑफ द नर्व, सब पढ़ने के हिसाब से, वरना तो सबसे बड़ी सप्लाई वेगस की है ऑब्वियसली। देखें, जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड डिवीजन है, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मजीद लेबलिंग कर दी है। जीपी ग्रेटर पेट्रोसल, ये येलो में, डी पेट्रोसल, एन ऑफ पीसी, नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल, ये आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाहिद पार्ट है ट्राइजेमिनल नर्व का जो कि सेंसरी एज वेल एज मोटर है, और मोटर होने की वजह से इसमें फाइबर्स मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से भी आने हैं। ये देखिए, अब पहली दफा मोटर न्यूक्लियस का भी रोल आएगा। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ये तीसरी नर्व निकली जो मैंने ब्लू में बनाई है, ये यूं नीचे आ रही है। इसका नाम क्या रखा हमने, बोलिए? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर ट्राइजेमिनल डिवीजन। नर्व। ये जिस फोरामेन से क्रॉस करती है उसे कहते हैं फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल से यूं नीचे आती है मैंडिबल के अंदर की तरफ, और जिस फोसा में पहुंचती है उसका नाम है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। क्या नाम है उसका? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल बोन के नीचे फोसा पड़ा होता है, ये मैंडिबल की डेप्थ में अंदर की तरफ, इस तरह से इधर इधर इस साइड पे वहां पे पहुंचती है। अब मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, अगर चीजें आसान करनी है तो हम आसान भी कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट करनी है हम कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। आसान करने का एक तरीका ये होता है कि आप चीज को टुकड़ों में तोड़ दें, बांट दें। कुछ ब्रांचेस ये देती है मेन ट्रंक से, कुछ ब्रांचेस देती है एंटीरियर डिवीजन से, कुछ ब्रांचेस देती है पोस्टीरियर डिवीजन से। मेन ट्रंक से, एंटीरियर डिवीजन से एंड पोस्टीरियर डिवीजन से। मेन ट्रंक से इसकी हैं 3 ब्रांचेस, दो दो। एक ये देखें, ये निकली, ये वापस ऊपर चली गई, जो कि है मेनिंजियल नर्व, जिस तरह उन दोनों की भी थी, इसकी भी है, जो कि जनरल सेंसरी है, ठीक है। अब देखें, इस नर्व में मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड कलर यूज किया है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर इज शोइंग, इज रिप्रेजेंटिंग जनरल सेंसेशंस, while the red color is showing motor supply। ये नर्व 7-8 मसल्स को मोटर सप्लाई देती है। 1, 5, 6, 6.5, हाँ, मैं बताता जाता हूँ एक एक करके। 6.5, 7, 7.5, 7.5 मसल्स मैं आपको आपको अभी लिखवाता हूँ। देखें, ये 4 मसल्स ऑफ मैश, ये देखिए, ये जो रेड में ये फाइबर बना हुआ है ना, ये वाला, ये जो आगे को दिखाया है मैंने, ये वाला, ये बेसिकली एंटीरियर एंटीरियर ट्रंक है या एंटीरियर डिवीजन है। ये जो बाकी जो नीचे जा रहा है यहां से यूं नीचे की तरफ, ये सारा पोस्टीरियर है। और ये जो ऊपर वाला एरिया, ये मेन ट्रंक है। मेन ट्रंक से मैंने कहा 2 ही ब्रांचेस हैं, एक सेंसरी जो कि मेनिंजियल, और एक मोटर जो कि 2 मसल्स को सप्लाई कर रही है। एक मसल है मैस्टिकेशन की, मीडियल टेरिगोइड, और दूसरी मसल है सॉफ्ट पैलेट की, जो सॉफ्ट पैलेट को टेंस करती है, उसका नाम है टेंसर विलाय पैलेटिनी। टेंसर विलाय पैलेटिनी। विलाय जो है ना, लैटिन में सॉफ्ट को कहते हैं। टेंसर ऑफ सॉफ्ट पैलेट, पैलेटिनी, पैलेट के लिए। टेंसर विलाय पैलेटिनी एक ऐसी मसल जो कि सॉफ्ट पैलेट को टेंस करती है। अब ये आ गया एंटीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक में आप देख रहे हैं सारी ब्रांचेस रेड हैं, एक ब्लू ब्रांच है, यानी कि एंटीरियर डिवीजन मेजरली मोटर है, सिर्फ एक ब्रांच उसकी सेंसरी है, ठीक है, समझ रहे हैं? अब जो रिमेनिंग मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है मीडियल टेरिगोइड के अलावा, टेम्पोरालिस, मैसेटर, लैटरल टेरिगोइड, इन सबको सप्लाई कौन देगा? एंटीरियर डिवीजन। ये देखें, मैसेटर, लैटरल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस को सप्लाई करती है डीप टेम्पोरल नर्व्स, तो टेम्पोरलिस की सप्लाई है। तो यानी कि 3 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टेम्पोरालिस, मैसेटर एंड लैटरल टेरिगोइड। एमएलटी 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 माल्ट करके याद रख ले। ये काज हो रही है एंटीरियर डिवीजन से। मीडियल टेरिगोइड और टेंसर विलाय पैलेटिनी जो कि एक सॉफ्ट पैलेट की मसल है, वो हो रही है मेन ट्रंक से। अलबत्ता ये जो एंटीरियर डिवीजन है उसमें एक ब्लू ब्रांच भी है जो कि जनरल सेंसरी है, विच इज नोन एज द बक्कल नर्व। अब मेरी बातें बहुत दिमाग खोल के सुने, सिर्फ कान खोल के नहीं, दिमाग खोल के।
हम लोग सारी जिंदगी जिस बक्कल नर्व को पनपते रहते हैं ना, जिसके गुण गाते रहते हैं सारी जिंदगी हम डॉक्टर्स, वो फेशियल नर्व की बक्कल है। फेशियल नर्व की बक्कल ब्रांच मोटर है। फेशियल नर्व की बक्कल ब्रांच मोटर है, जो कि बक्सिनेटर मसल और इन सारे एरियाज को सप्लाई करती है। इसकी बक्कल नर्व सेंसरी है, जनरल सेंसरी, जो कि स्किन ऑफ द चीक एंड अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द चीक से जनरल सेंसेशंस कैरी करती है। जैसे आप एक सिनेरियो है, किसी बंदे को यहाँ पे चोट लग गई, जो दर्द हो रहा है वो कौन सी नर्व कैरी करी है? बक्कल नर्व। किसी के अंदर से चीक बाइट हो गया है जॉ के दरमियान में आके, जैक टीथ की वजह से अंदर से, तो कौन सी नर्व ने पेन कैरी किया? बक्कल नर्व। किसकी ब्रांच? एंटीरियर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल मैंडिबुलर की, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर ऑफ ट्राइजेमिनल। ठीक है, इसकी बक्कल जनरल सेंसरी है, जनरल सेंसरी है, जनरल सेंसरी है। नेवर एवर प्लीज कंफ्यूज इट। और एक और बात, buccinator muscle, buccinator muscle is not a muscle of mastication, is not a muscle of mastication. I do not know why, but I in my life have personally seen many students, many people, many doctors counting buccinator as a muscle of mastication. मुझे नहीं पता, शायद उसके नाम से कुछ ऐसी फील आती है कि it's like something to related to chewing or the teeth. So buccinator is not a muscle of mastication. Mastication की चार ही muscles हैं: temporalis, masseter, medial pterygoid, lateral pterygoid. That's all. बक्सीनेटर फेशियल एक्सप्रेशन की मसल है, जिसको के फेशियल नर्व ने सप्लाई करना। जहां पे गलतियां करते हैं बच्चे। लो नाउ लुक, यहां तक बात, अब मैं थोड़ी सी और आसान करने की कोशिश करता हूं। मेन ट्रंक से दो ही ब्रांचेस, एक सेंसरी एक मोटर, लेकिन जो मोटर वो दो मसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन पूरा मोटर, एक सेंसरी सप्लाई। पोस्टीरियर डिवीजन ये जो यूं नीचे आ रहा है, सारे का सारा ब्लू, सिर्फ एक रेड सप्लाई, पूरा सेंसरी, सिर्फ एक मोटर। ठीक है, हाँ जी, मत करें ऐसे, थोड़ा सा मेरे साथ होला हाथ रखें, यस मुझे सर। जवाब दें, जवाब दें। आई नो, Please, आई sir. नो। ओके, अब देखो, अच्छा एक और चीज भी बता दूं, ये नर्व टेंसर टिम्पनाई को भी सप्लाई करती है, जो मिडल ईयर की मसल है। टेंसर टिम्पनाई को भी सप्लाई यही नर्व करती है, जो कि मिडल ईयर की मसल है। कहीं लिख ले, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया हूं, मैं बनाना नहीं चाह रहा, बहुत गंद मच जाएगा। जस्ट राइट इट डाउन। मीट दिस नर्व आल्सो सप्लाइज द टेंसर टिम्पनाई मसल, जो कि मिडल ईयर की मसल है, जो कि हमारी एटेन्युएशन रिफ्लेक्स और इसमें सॉरी, इसमें जो है काम करती है हेयरिंग में, एटेन्युएशन रिफ्लेक्स। यस, सर आप जैसे ये पोस्टीरियर की बता रहे हैं नहीं, ब्रांच? वो मेन ट्रंक से है बेटे, वो मेन ट्रंक से ही है। मैं सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन इट है। अच्छा, अब देखिए, अब ये जब ये नर्व नीचे आती है, जिसका नाम क्या है? पोस्टीरियर डिवीजन। अब इसकी मैं एक एक करके ब्रांचेस बताऊंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले ये नर्व यूं नीचे आती है, मैंडिबल के अंदर की तरफ ना रैमस पे एक फोरामेन होता है, जिसे कहते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, जिसके अंदर से वो यूं नर्व यूं मैंडिबल में घुस जाती है और यूं पूरे उसके लोअर बॉडी में ट्रेवल करती है। ये देखिए, हम्म, हम्म, ऐसे ले जाते नीचे। This is probably not probably, but I believe one of the toughest lectures I usually give. और आज मैं कल सुबह का उठा हूँ, कल सुबह का, और मैं खुद सेंसेस में नहीं हूँ इस वक्त, और आज ही ये लेक्चर आना था हमारे समय। ये देखें, दिस इज एन इमेज ऑफ द मैंडिबल। ये देख रहे हैं, मैंडिबल का ये रैमस पार्ट होता है जो ऊपर उठा हुआ है। इसके अंदर की तरफ एक फोरामेन है, जिसको क्या नाम दिया हुआ है इसने? पढ़िए, मैंडिबुलर फोरामेन। इसके अंदर कंटिन्यूटी में एक कैनाल चलती है, जी है ना, क्या कहते हैं उसको? इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल। और वो इस तरफ से आके, ये देखो, यहां से कंटिन्यू आउट करती है, और इस फोरामेन को कहते हैं मेंटल फोरामेन। मेंटल इज फॉर द चिन। यानी कि मैंडिबल के अंदर की तरफ से ये नर्व जाएगी, लोअर टीथ को सप्लाई करती हुई यहां पे मेंटल फोरामेन से बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंटल नर्व। तो ये दो सुराख, एक मैंडिबुलर फोरामेन और एक ये कौन सा? मेंटल फोरामेन। यही मैंने यहां पे दिखाए हैं। ये देखिए, ये मैंडिबुलर फोरामेन से मैंडिबल में घुस गई, ये लोअर जॉ में ट्रेवल करी, सारे लोअर टीथ को सप्लाई करी, और मेंटल फोरामेन से बाहर निकल आएगी इन द फॉर्म ऑफ विच नर्व? ये है
मेंटल नर्व। मेंटल नर्व। और ये जो सारी सप्लाई जा रही है किसको जा रही है? सारी लोअर टीथ को। और मजे की बात, ये मुझे नहीं पता ये गंदे बच्चे पढ़ते भी इतना हैं कि नहीं है, इसी लिंगुला को आप फील करते हैं और यहीं पे आप लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि हड्डी के अंदर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व तो आपने ब्लॉक नहीं कर सकते ना डेंटिस्ट बच्चों। यहाँ पे लिंगुला के ऊपर यहाँ यस पे आप सर। करते हैं, जब वो पेशेंट को बेहतरीन करंट लगता है, वो एकदम से वो, और वो जो करंट लगना वो अच्छी चीज है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल फिट पैरालिसिस हो जाएगा, यानी पैरालाइज तो नहीं कहेंगे इसको, नमनेस हो जाएगी क्योंकि सेंसरी है ना। तो यहाँ से लोअर जॉ की कोई आरसीटी करनी है, कोई फिलिंग करनी है, फिलिंग में तो नहीं, या एक्सट्रैक्शन करनी है, तो ये नर्व यहाँ पे ब्लॉक की जाती है। नाउ अगली बात पे आते हैं। ये तो होगी सिंपल, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बहुत सिंपल है। सब मैंडिबुलर फोरामेन से आएगी, इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल में ट्रैवल करेगी, मेंटल से निकल जाएगी बाहर, चिन को सेंसरी सप्लाई देगी, खत्म हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंटल नर्व। अगली बात, ये ऊपर से एक ब्रांच गिराएगी ब्लू में ही जिसका नाम है लिंगुअल नर्व। ये आएगी, ये हमने जुबान बनाई है दांतों के दरमियान में, दिस इज द टंग, एंड इट कैरीज जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। दैट्स ऑल। इतना याद रखना है अभी आपने, मजीद खर्च में नहीं जाना। ब्लू कलर की बात हो रही है, ब्लू कलर में ये क्या सप्लाई कर रही है? जनरल सेंसेशंस ले रही है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से। आप खाना खाते हैं, गर्म लग गया, ठंडा लग गया, कोई चीज चुभ गई, कोई कांटा चुभ गया, चोट लग गई, जुबान दांतों के दरमियान में आ गई, पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर, ये सारी सेंसेशंस जनरल हैं। ये नर्व कैरी करती है, कौन सी? फिफ्थ नर्व का मैंडिबुलर डिवीजन का पोस्टीरियर पार्ट की लिंगुअल नर्व। ठीक है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, सादा नहीं है। एक पीछे से एक डबल कलर्ड की नर्व बनाई है मैंने, ऑरेंज एंड ग्रीन। देखें इसको क्या नाम दिए? द फेमस कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। कॉर्डा टिम्पेनाई इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। हमारा अगला लेक्चर बहुत आसान होने वाला है क्योंकि हमने फेशियल को आज डिस्कस कर लिया काफी कुछ। कॉर्डा टिम्पेनाई इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व which is special sensory and parasympathetic। हम्म, क्या बोला मैंने? which is जनरल सॉरी, स्पेशल सेंसरी एंड पैरासिम्पैथेटिक। जनरल स्पेशल सेंसरी फाइबर्स इसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर से दिखाए, ऑरेंज कलर से। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इस नर्व में मैंने ग्रीन कलर से दिखाए। गौर से देखिए, ये नर्व ऑरेंज और ग्रीन है, और ऑरेंज फाइबर और ग्रीन फाइबर इस नर्व में ट्रेवल करता हुआ है, लिंगुअल में मिल गया है कॉर्डा टिम्पेनाई का। उसके बाद ग्रीन तो रुक गया, ऑरेंज आगे जाता रहा और लिंगुअल के थ्रू एंटीरियर टू थर्ड तक चला गया। और एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से जब भी टेस्ट आप कैरी करेंगे, वो चढ़ेगा तो लिंगुअल पे ही या कॉर्डा टिम्पेनाई की ब्रांचेस पे ही, लेकिन इधर से आके यहां से ये जो वी शेप फॉर्मेशन बन रही है, ब्लू फाइबर से ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा बल्कि कॉर्डा टिम्पेनाई के थ्रू ब्रेन पे जाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से जनरल सेंसेशंस ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए ट्राइजेमिनल के थ्रू ब्रेन को पहुंचेंगी। टेस्ट की सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से ये ऑरेंज लाइन को फॉलो करते हुए कॉर्डा टिम्पेनाई के थ्रू फेशियल से होते हुए आपकी ब्रेन स्टेम को पहुंचेंगी, और वो जो न्यूक्लियस है उसका ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है टेस्ट का। समझ आई गेम? समझ आइए गेम? सर ये दोबारा बता रहे देखो यू वी शेप बन रहा है, ऊपर वाली फिंगर ब्लू है। ओ यार, ये क्या हुआ? सॉरी, ऊपर वाली फिंगर ब्लू है। देखें यूं करके बन रहा है ना, ऊपर वाली फिंगर ब्लू है, नीचे वाली ऑरेंज है। ये देखें, एंटीरियर टू थर्ड से जनरल सेंसेशन जब कैरी होंगी वो यूं आएंगी और इस ब्लू फाइबर के थ्रू ट्राइजेमिनल पे चढ़ती हुई जाएंगी ब्रेन को। पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, कोल्ड, वार्म, टू पॉइंट टेक्टिकल डिस्क्रिमिनेशन, सारी ब्लू फाइबर के थ्रू ट्राइजेमिनल पे जाएंगी और ब्रेन को पहुंचेंगी। टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से ऑरेंज फाइबर पे जाएगा, कॉर्डा टिम्पेनाई के थ्रू फेशियल नर्व पे जाएगा और ब्रेन स्टेम को पहुंचेगा। दैट्स व्हाई जनरल सेंसेशंस एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग nerve is trigeminal through lingual branch, and taste from anterior two third of the tongue, yani special sensations from anterior two third of the tongue is via chorda tympani, a branch of facial nerve.
समझ आ गई बात? यस सर, थैंक यू। अब दूसरी बात कि मैंने इस नर्व को दो कलर्स में बनाया, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। ऑरेंज कंपोनेंट तो मैंने बता दिया, ग्रीन कंपोनेंट क्या है? ग्रीन कंपोनेंट इज एक्चुअली द पैरासिम्पथेटिक वन। अब ये देखो, यहां से ये आई फाइबर, ये ग्रीन नीचे आई, ये एक गैंग्लियन में रिले किया। दिस इज नोन एज, बोले, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियन, यार पानी भिजवाइएगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, post ganglionic fibers are supplying the glands which are the submandibular hair and the sublingual hair. तो ये नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही है, वो किसको दे रही है? सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को। और मजे की बात, अब इधर गौर से सुने मेरी बात। ग्रेटर पेट्रोसल किस नर्व की ब्रांच थी? अभी हमने डिस्कस की है। फेशियल ना, facial nerve, उसके न्यूक्लियस का नाम क्या दिया था आपने और मैंने? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस या लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस फेशियल नर्व की ब्रांच थी। ग्रेटर पेट्रोसल लैक्रिमेशन कराती थी फेशियल नर्व के उसी न्यूक्लियस से। सुपीरियर सैलिवेटरी इसलिए कि ये सैलिवेशन का फंक्शन भी वही नर्व करवा रही है। फेशियल, फेशियल की ही ब्रांच कॉर्डा टिम्पनाई, उसी न्यूक्लियस से ओरिजिनेटिंग फाइबर आएंगे और ये इस कॉर्डा टिम्पनाई के थ्रू सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को सप्लाई करते हैं। परेशान हो गए? हाँ जी, परेशान हो गए हैं? जी सर। तो मैं रोक दूंगा अभी। आई नो नो इट्स सर। डिफिकल्ट। नहीं, अक्सर को मजा आ रहा है। अब देखें, मैं अब आप लोगों को एक और फिगर दिखाता हूँ। देखें जी, ये देखो, ये देखें, ये लिंगुअल नर्व है, एंटी टू थर्ड ऑफ टंग पे जा रही है। ये जो पीछे से घूमती हुई आ रही है, ये वाली, दिस इज कॉर्डा टिम्पनाई, और इसमें रेड डॉटेड फाइबर है, फेशियल की ब्रांच है। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये देखें फेशियल नर्व, ये फेशियल नर्व है, ये वही न्यूक्लियस है जो भी हमने देखा है, सुपीरियर सैलिवेटरी या लैक्रिमेटरी। ये इंटरमीडिएट नर्व से फेशियल, फेशियल की ये ब्रांच आई कॉर्डा टिम्पनाई, ये जो यूं लूप करके आ रही है यूं, कॉर्डा टिम्पनाई किस में जाके मिली? लिंगुअल ऑफ ट्राइजेमिनल, उसमें ऐड हो गई। एंटीरियर टू थर्ड से टेस्ट लिया, ये लिखा हुआ। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को दी, जिससे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकले सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशंस करवाती। क्या कहते हैं? हाँ जी, समझ आ गई अब? अब अगर हम चाहें, अब अगर हम चाहें तो हम इसका भी उसी तरह से एक ट्रैक बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब इफ इफ डू नॉट हैव सम स्पेस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लाइन में लिख लेते हैं ऊपर से नीचे। हाँ जी, कौन सा न्यूक्लियस था? सुपीरियर सैलिवेटरी। ऊपर, हाँ, प्री गैंग्लियोनिक सारा सेम है। सुपीरियर सैलिवेटरी, जिसको ऑब्लिक में लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस था, ठीक है। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नर्व, जो आपने पहले लिखी हुई है वही चीज है। इंटरनर्व से सेवंथ, यानी कि फेशियल, फेशियल लिख देते हैं, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की ब्रांच बताइए? कॉर्डा टिम्पनाई। कॉर्डा टिम्पनाई के फाइबर्स कहाँ चढ़े? लिंगुअल पर, और लिंगुअल से सब मैंडिबुलर जी गैंग्लियन। दीज आर द प्री सिनेप्टिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और उसके बाद हम रेड कलर में लिख लेते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, वो बड़े सिंपल हैं। इस इन नर्व्स को कोई नाम नहीं देते, इनको हम सिर्फ कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड टू व्हाट? टू द
submandibular salivary gland and sublingual salivary gland. So it is very very simple. तो ये इस तरह से हमारा एक पाथवे बन गया है और इसको हम कलर्स दे देते हैं। ये देखें, ये यूं आ गया ना, लाइन यूं ड्रॉ कर लेते हैं, यूं सबमेंडुलर गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक ये और क्या। सो आई गेस इट्स इजी नाउ। बहुत सारी चीजें जिसने कम से कम पढ़ने की कोशिश की है, जो लोग समझने की कोशिश करें वाकई जेन्युइनली, या अगर कोई उम्मीद तो मुझे सबसे यही है कि सब लोग ही ऐसे होंगे, लेकिन आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी अब तक, जो कि आपको पहले शायद ना आती हैं। ओके डॉक्टर मारवी म्यूट प्लीज। अब मैं आगे चलता हूं। डॉक्टर मारवी प्लीज म्यूट। अब देखें यहां से एक और ब्रांच निकलती है यूं पीछे, इसे कहते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल। ये भी जनरल सेंसरी है, ये यूं पीछे जाएगी ऊपर, सप्लाई करेगी साइड्स ऑफ द स्कैल्प को, और इसके साथ पैरोटिड ब्रांचेस पड़ी हुई हैं जो कि पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर लेती हैं। इसकी कहानी को इधर छोड़ देते हैं, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी ब्रांचेस कहीं और से आ रही हैं, इसमें ब्रांचेस 9th नर्व से आ रही हैं ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू। ऑप्टिक गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है पैरोटिड ग्लैंड का, इसमें ब्रांचेस आनी है 9th नर्व से। हम इसकी कहानी को 9th में डिस्कस करेंगे। 7th की हद तक हमने पढ़ ली, फेशियल जो रिलेशन 7th नर्व के है ना ट्राइजेमिनल नर्व के साथ, वो हमने आज देख लिए। और यहाँ पे देखिए कि जहां पे एक ये रेड ब्रांच पीछे गिरा रही है जो कि मोटर है, पोस्टीरियर डिवीजन की वाहिद मोटर ब्रांच है, जो कि 1.5 मसल को सप्लाई करती है, 1.5 मसल। एक नर्व टू माइलोहाइड, माइलोहाइड मसल को सप्लाई करती है, एंड एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई करती है, एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर कि पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई फेशियल से है, एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल से है। और ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, यहां पे खत्म। आज मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, इट विल मेक अ मेस, नए लोग भाग भी जाएंगे कुछ लोग ऑनेस्टली इस तरह के लेक्चर से अगला बंदा डिसहार्ट हो जाता है। मैं अखबार हाँ आप लोगों को ये बात कर रहा हूँ, डू नॉट वरी, आसान है ये चीजें। कल हम फेशियल करेंगे, देखिए सारी चीजें रिवाइज होंगी, आपको और कंसोलिडेट होगा नॉलेज। आहिस्ता आहिस्ता आप 2 दफा खुद पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है, और आप अपने प्रोफेसर के सामने सीना चौड़ा करके ना उससे कहेंगे कर सवाल। दैट्स द थिंग। सर ये पोस्टीरियर डिवीजन से एक ही ब्रांच बस निकल रही है, फिर मोटर। हाँ जी, दोनों डिवीजन्स को आपने रेड से बना शो किया है ना, ऊपर ऊपर भी और नीचे भी। मैंने मोटर सप्लाई रेड से शो किया। द थिंग इज, सर इस वक्त जिस पर आपका कर्सर है ये पोस्टीरियर डिवीजन है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये क्रीज पे। पोस्टीरियर डिवीजन, ये पड़ा पोस्टीरियर डिवीजन, ये सारा पोस्टीरियर डिवीजन है। ये सिर्फ इतना सा ये एंटीरियर है ये वाला। और सर सिर्फ आधा माइलोहाइड ये सप्लाई करेंगे कि आधा माइलोहाइड पूरा, एंटीरियर? माइलोहाइड पूरा, माइलोहाइड को सारी मोटर सप्लाई इसी ब्रांच से, डायगेस्ट्रिक की एंटीरियर हाफ को, एंटीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक को ये नर्व सप्लाई करती है, जिसे नर्व टू माइलोहाइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं। अब इधर से क्वेश्चंस करते हैं, आज कर इससे ज्यादा नहीं मैंने जाना, ठीक है, बिकॉज आई नो इट्स डिफिकल्ट। जी सर ये बता दें बस, एक थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, टेरिगॉइड, हाँ टेरिगोपैलेटाइन, जी, पेट्रोजल, ये इनमें